नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 जो है वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था, यानी अंतिम रूप से लागू किया था, उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ मौजूद थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 40। दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में यह उन्मूलन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 24। दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24 में जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 79, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। दोस्तों हिंदी भाषा के निर्देश की अगर हम बात करते हैं, यानी हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अनुच्छेद 343 में जो है वह हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 39 ए और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 40 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अनुच्छेद 39 ए में जो है वह निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 313 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 315।
दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 315 में यह प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 123। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 256, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 151, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 124 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 111। दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की बात करें तो अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान दिया गया है, जिसके माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह अनुच्छेद 124 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुच्छेद 148 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों बात की जा रही है शिक्षा की, यानी प्राथमिक शिक्षा जो है वह मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? तो दोस्तों यह बात है अनुच्छेद 350 के ए में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, यह किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32 के माध्यम से यह सर्वोच्च न्यायालय जो है वह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों यह प्रावधान अनुच्छेद 338 व 338 ए में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दोस्तों यह प्रावधान अनुच्छेद 48 में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 110 में दी गई है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।